हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ चुके हैं, केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, ऐसे ही पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो आप उसमें अगर 3 भी लिख दोगे, 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग इसमें लिखना है। मैं 7 पॉइंट लिखी हूँ। देखिए, जब कभी भी कंपैरिजन पूछता है, डिफरेंसेस पूछता है, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि पहला क्या होता है आपका पॉइंट, डिफिनीशन लिखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो 2 पॉइंट हमें ऐसे ही मिल गया। तो चलिए आइए देखते हैं। डिफिनीशन में हम लोग उसमें क्या देखे थे, फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल चेंज, या फिजिकल चेंज को मैं P.C से दिखला रही हूँ और केमिकल चेंज को C.C से। ओनली फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसमें शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस चेंज होता है, उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसमें उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में। तो 1 पॉइंट हो गया आपका तैयार। नेक्स्ट आते हैं आपका न्यू सब्सटेंसेस में देखते हैं। न्यू सब्सटेंस में क्या देखते हैं, तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। जैसे आपको पता है आइस लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, आइस को हम लोग हीट किए तो किस फॉर्म में हो जाएगा, ये वाटर में। ठीक है, तो मतलब आइस से वाटर मिला, मतलब यहाँ पे भी क्या था, H2O था, और यहाँ पे भी क्या है, आपको H2O मिला है। तो इसमें कंपोजिशन में भी आपको कोई चेंज नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। अब जब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज, तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस मिलेगा। जैसे आप कागज़ लेते हो, उसको जला लेते हो, तो आपको वही कागज़ वापस तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, उसका राख मिलेगा, एस मिलेगा और कुछ गैसेस निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन। इसमें क्या था, सेम कंपोजिशन था, और इसमें क्या था, आपको जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। रिवर्सिबिलिटी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज में क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल की साइन मैं बताई थी, क्या हो लगाते हैं रिवर्सिबल की साइन, ये हो गया, और इरिवर्सिबल का आप सब सिर्फ एरो दिखला सकते हो। ठीक, और अगर एग्जांपल में बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की, तो उसमें फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया। ठीक है, आइस से वाटर, वाटर से आइस चेंज होना, उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबल। इसमें इरिवर्सिबल है। अब जैसे आइस से वाटर तो कर लिए, वाटर से आइस भी बना लिए, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बर्निंग कर दिए, रस्टिंग हो गए, तो ये क्या होगा, आपका केमिकल चेंज में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज में जो हम लोग फिजिकल चेंज में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिलीज भी होती है, लेकिन स्मॉल होती है। जैसे आपको आइस से वाटर में अगर चेंज करना है, तो उसमें थोड़े अमाउंट में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और क्या है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में होता है, उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया स्मॉल एनर्जी चेंज। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपकी एनर्जी चेंज होगी। जैसे आपको ओल्ड बॉन्ड होता है, वो जब न्यू बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो वहाँ पे आपका हीट, लाइट, साउंड में बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, जो मैं पहले ही बता दी हूँ कि एक डिफिनीशन और एग्जाम्पल, 2 पॉइंट। तो आपका किसी भी कंपेरिजन आप करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट लिखना ही होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, आइस मेल्टिंग, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, एंड इन केमिकल चेंज में है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग वुड, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, अब इसमें ऑब्जर्वेशन आप क्या करते हो, फिजिकल चेंज में इसमें कोई भी गैस आपको फॉर्म नहीं होती है। इसमें क्या होगी, कोई भी गैस फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें क्या, सेकंड क्या है, नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज आपको देखेगा नहीं। नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, कोई भी पीपीटी आपको नहीं दिखेगी। अब जब केमिकल चेंज में आते हैं तो आपको गैस, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस दिखेगा, किसमें होते हैं गैस फॉर्म नहीं दिखेगा। आपको मैं बताई थी, जब रिएक्शन लिखोगे उसके अगर ऐसा एरो बना है, इसका मतलब क्या है, गैस इवॉल्व हो रही है, और अगर इस तरह है तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आपको मिलेगा केमिकल चेंज में गैस में फॉर्म, कलर भी देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेट भी मिलेगा, और कुछ अदर प्रोड्यूस भी होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, या इसको चेंज। ठीक है,
ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और प्रॉपर्टीज़। तो आप लिख लेना, इसमें से 7 पॉइंट है, 7 में से आप 4 5 तो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, और फर्स्ट और जो 6 है आपका डिफिनीशन और एग्जाम्पल, ये 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा डिफिनीशन और एग्जाम्पल हमेशा याद रहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए।